हमारे ऊपर इंजाम दिया जाता है माल मिक्सिंग का। एक चक्कर मारते हैं, चक्कर पे पैसा मिलता है हम लोग का, तब जाके परिवार चलता है। जो मांगा वो लोग सब कुछ दिया था, लेकिन उल्टा अभी उन्होंने हमारे ऊपर उल्टा केस कर दिया। इस तरह से काफ़ी गाड़ियाँ फंसी हुए हैं यहाँ पे। हमारा गाड़ी वाइज्जत यहाँ से निकले। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, ट्रांसपोर्ट के काम में मैं अक्सर कहता हूं कि जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है वो गाड़ी मालिक की है, और जो सबसे ज़्यादा जिसके साथ क्या मैं बोलूं बेवकूफ़ बनता है, धक्का होता है, धोखा होता है, वो गाड़ी मालिक ही है। बुकिंग एजेंट, ब्रोकर, कंसाइनर, कंसाइनी, सबके पास बहुत सारे तरीके हैं बच के निकलने के, लेकिन गाड़ी मालिक के पास नहीं है। और जिस केस में उसकी गलती भी नहीं है, उस केस में भी वो बच के नहीं निकल सकता, अगर दूसरी पार्टी उसे फंसाना चाहे तो, या कुछ हालात ही ऐसे बन जाएं तो। दोस्तों, ये जो ग्राउंड रिपोर्ट में आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें ड्राइवर हैं शंकर शर्मा, ओनर सराउद्दीन शाह, दोनों वेस्ट बंगाल के हैं। गाड़ी का नंबर आपकी स्क्रीन पर है। अशोक लेलैंड 14 चक्का गाड़ी है, फाइनेंस है, और 2023 मॉडल ही ये गाड़ी है, नई गाड़ी है। और इनको डॉक कॉम्प्लेक्स हल्दिया से ये MSP मेटालिक से झरसुगड़ा उड़ीसा जाना है, लगभग 600 किलोमीटर, 12.5 घंटे का राना है कंटिन्यूस जाना हो तो। 43,000 रुपये फ्रेट है, और विद्या रोड लाइंस ब्रोकर है जिन्होंने ये लोड दिलवाया था। तो लोड कॉल आई कि भाई गाड़ी चाहिए, गाड़ी फ्री थी, उन्होंने कहा ठीक है चलते हैं, इतनी सी बात हुई। और वहाँ से ये माल लेकर गाड़ी जो है, इसके अंदर लैम कोक एक तरीका कोयला एक तरीके का, और 28.950 मैट्रिक टन, लगभग 29 मैट्रिक टन, जिसकी कीमत लगभग 9 लाख रुपए, 8,81,528। तो ये गाड़ी जो थी माल लेकर चल पड़ी, और बिल्कुल टाइम पर। मतलब एक होता है ना कि 2-2 दिन गाड़ी खड़ी है जी, खराब हो गई, घर चला गया ड्राइवर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब ये देखिए कि सबसे पहले गाड़ी 23 नवंबर 2023 को 8 बजे रात को इनके पास पहुँचती है, और गाड़ी रात में लोड हो जाती है। क्योंकि इनके पास डॉक्यूमेंट रेडी नहीं होते हैं खुद के पास, कंसाइनर के पास, तो बुकिंग एजेंट के पास कह लीजिए, तो वो कहते हैं कि पार्किंग में गाड़ी लगा दो और सुबह आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। दूसरे दिन इनको 5-6 बजे, 24 तारीख को 5-6 बजे गाड़ी के डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं, और इमीडिएटली गाड़ी चल पड़ती है, और 25/11/2023 को पहुंच जाती है। अगले ही दिन जो है वो बाहर कंपनी के वहाँ पहुँच जाती है। वो एंट्री नहीं देते, और 26/11 को वो एंट्री देते हैं कंपनी के अंदर, प्रमाइसिस के अंदर। तो जो शुरू में गाड़ी डिले हुई, कह लीजिए गाड़ी डिले नहीं हुई, जो भी देरी हुई वो उनकी वजह से हुई कि डॉक्यूमेंट नहीं है, और गाड़ी को वहीं पर जो पार्किंग है उन्होंने बोला उसी पार्किंग में गाड़ी को लगा दिया गया। और जब कागज़ दिए गाड़ी चल पड़ी, गाड़ी टाइम पर भी पहुँच गई। 600 किलोमीटर का आप डिस्टेंस देखिए। 24 तारीख की शाम को कागज़ मिले, 25 तारीख को गाड़ी पहुंच गई। अब और क्या चाहते हैं, मतलब समझ नहीं आई। आगे आप कहानी सुनिए होगा क्या। 26 तारीख को गाड़ी को अंदर लिया गया, और गाड़ी के ऊपर 40 सील लगी हुई थी। 40 अलग अलग सीलें लगाई थी कि गाड़ी में कोई माल को हेराफेरी ना हो। वो 40 की 40 सीलें जो हैं वो चेक करी गई, और फिर प्रमाइसिस के अंदर गाड़ी को जाने दिया गया, जो जानकारी हमें मिली है। उसके बाद 26 तारीख की गाड़ी अंदर गई हुई, 3 दिसंबर तक जो है माल समेत गाड़ी अंदर ही डिटेन रही। जब गाड़ी मालिक ने, ड्राइवर ने कहना शुरू किया कि हमें डिटेंशन चार्जेस चाहिए, रिटेंशन चार्जेस चाहिए, जब तक आप गाड़ी अंदर खड़ी हो पर डे के हिसाब से हम पैसे लेंगे, तब जाकर इन्होंने क्या बोला कि 3 दिसंबर को कि आपके माल में गड़बड़ है, उसमें कंटेमिनेशन है, मतलब मिलावट है किसी तरीके की, और जिस वजह से आपको 6 लाख रुपए जुर्माना देना होगा। 3,06,81 पेनल्टी, और कंटेमिनेशन मतलब मिलावट हो गई 3,06,81 उसके 6,01,361 रुपये। पता नहीं कहाँ से अपने ही इन्होंने नियम बना लिए, और 6,01,361 रुपये का जुर्माना दे दो और गाड़ी ले जाओ। आप समझिए कि नई गाड़ी 14 चक्का 6 लाख रुपये मांग रही है पार्टी। ये मेरा गाड़ी है, ये MSP प्लांट है, MSP कंपनी उड़ीसा झारसुगड़ा में, तो MSP प्लांट है। ये मेरा गाड़ी है, ये माल लोड है, ये अभी तक खाली नहीं किया जा रहा है। 14 चक्का गाड़ी है मेरी। तो ट्रांसपोर्ट टीवी से यही अपील है, हम तो ड्राइवर हैं इस गाड़ी के, और भी इस तरह से काफ़ी गाड़ियाँ फंसी हुई हैं यहाँ पे, और भी उस कंपनी के वो उधर 2 गाड़ियाँ साइड की हुई है, इधर एक और गाड़ी साइड की हुई है, ये भी फंसी हुई है। एक ही तरह हालत है इसका भी। तो इनका तो अभी ट्रांसपोर्टर मालिक बुलाया आएगा, लेकिन अपना ऐसा हालत है, ये अपनी गाड़ी खड़ी है। तो ट्रांसपोर्ट टीवी से यही अपील है मेरा कि जिससे हमको न्याय मिले। और
उसके बाद ऑब्वियसली गाड़ी मालिक ने बोला कि भाई मैं नहीं दे सकता, ये क्या है, और 40 सीलें आपने चेक कर ली, गाड़ी टाइम पर पहुंची है, आप किस तरीके से ये जुर्माना बनाया। लेकिन कुछ नहीं हुआ जी, मतलब वहाँ पर 1-2 दिन और निकल गए, हफ्ता ही निकल गया, और 9 तारीख को FIR हो गई जी। FIR हो गई गाड़ी मालिक पे, ड्राइवर पर और ब्रोकर पे। बुकिंग एजेंट ने ये कराई। तो बुकिंग एजेंट इस केस में FIR करा रहा है। नोट करने वाली बात है, मैं पहले भी हमेशा कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं बुकिंग एजेंट जब कोई, मतलब बुकिंग एजेंट बीच में असल में दलाल है, तो उसको दोनों साइड की बात सुननी चाहिए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ 99% केसेस में उनको ये होता है कि हमारी पार्टी नाराज़ ना हो जाए, ट्रक वाले तो 2500 और आ जाएंगे, है ना। तो उस तरीके से इन्होंने FIR करा दी अंडर सेक्शन 34, 407, 420 के हमारे साथ ठगी हुई है। तो ये FIR इनके ऊपर हो गई है जी, गाड़ी छोड़ नहीं रहे हैं। अब ड्राइवर का जो हमारे से बात हुई, उसने 2-3 पॉइंट रखे। वो कहता है जी आप GPS चेक करो पूरी, उसमें मैं कहाँ पे कोई खड़ा नहीं, कहीं पे मैं कोई मतलब बिना वजह बहुत ज़्यादा डिले हुई हो या कहाँ है, आप मुझे साबित कर दो कि मैंने कैसे कर दी। टाइमली मेरा ट्रक पहुँच गया। सबसे बड़ी बात, गवर्नमेंट की सीलें बताई जा रही हैं वो जो 40 है, और वो सीलें बिल्कुल परफेक्ट पाई गई हैं, तभी गाड़ी को अंदर जाने दिया गया। तो उसके बाद अब क्या बचा, है ना। हो सकता है माल ही पीछे से ख़राब हो। ट्रांसपोर्ट TV की ने जब कॉल करी है, हमारी बात हुई, ब्रोकर तो हाथ ही खड़ा कर गया। वो कह रहा है मुझे तो पता नहीं जी, ड्राइवर ने करा है या किसी और ने करा, मुझे पता ही नहीं। तो इस केस में मैं आपको बता दूं यहाँ पर दोस्तों कि बुकिंग एजेंट जो है वो ट्रांसिन लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड है कंपनी, और मैनेजर चंचल झा, याद रखिए आप इस कंपनी को, ट्रांसिन लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड, मैनेजर चंचल झा। इनसे हमारी बात हुई तो उसने बोला कि नहीं, हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि ड्राइवर ने ठगी करी है। जब हमने पूछा कि सील, तो बोला सीलों का क्या है जी, सीलों तो बाहर भी लग जाती हैं। अगर बाहर से सीलें लग जाती हैं तो फिर आपने ये सीलें लगवाने का ड्रामा ही क्यों करा हुआ है ना। दूसरी बात उन्होंने बोला कि हमने GPS ट्रैक कराया जी, 4-5 घंटे गाड़ी लेट है, 600 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और मैंने जैसे आपको बताया कि 24 तारीख की शाम को चलती है गाड़ी, 25 को पहुंच जाती है। अब कैसे कह सकते हो 4-5 घंटे का डिले है। बंदा खाने भी उतरेगा, पेशाब करने भी जाएगा, मतलब किस चीज़ का, रास्ते में ट्रैफिक भी हो सकता है। 4-5 घंटे कोई बहुत बड़ा डिले नहीं है। मतलब 600 किलोमीटर लोग 2-2, 3-3 दिन गाड़ियाँ नहीं पहुँचती हैं। मतलब ऐसे तो आप कुछ भी कह सकते हो, कल को आधे घंटे का डिले है तो चोरी हो गई। और इतनी बड़ी गाड़ी में इतना बड़ा कोला चोरी करना, सीलें तोड़ना, सीलें दोबारा लगाना, है ना, और वो पूरा उसमें मिलावट करना, सब कुछ हो गया 4-5 घंटे में। लेकिन वो नहीं मान रहे। और हमने ये भी कहा कि हो सकता है माल ही घटिया क्वालिटी का डाला गया, तो नहीं, कि वो तो जी हम चेक करते हैं, पहले बिल्कुल सही था। मतलब कोई और तरीका नहीं मिला है, इसलिए ड्राइवर ने करा है, और इसलिए 6 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है। उस पर पूरा कॉन्फिडेंस है कि माल वहाँ से सही चला था। क्यों, ऐसा कौन सा, मतलब ये क्या हो गया है कि वहाँ पर आपको इतना कॉन्फिडेंस, और ड्राइवर सीलों समेत पहुँचा, गाड़ी लेके टाइम पे पहुँचा, वो तब भी यकीन नहीं है। गाड़ी पकड़ के रख ली, गरीब आदमी है, क्या कर लेगा, गाड़ी खड़ी रहेगी 4 साल भी अंदर, क्या है, उसकी किस्तें हैं, देता रहेगा, घर बिक जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है कंपनियों को, क्या फ़र्क पड़ता है बुकिंग एजेंट को। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि बेवकूफ़ एंड में गाड़ी मालिक बन जाता है। गलती हो, गलती नहीं हो, हम नहीं कह रहे कि ड्राइवर ने गलती करी है या नहीं करी है, पर मैं ये कह रहा हूँ कोई हमारे देश में कुछ सिस्टम है, कोई ऐसी एजेंसी है जो ये तय करेगी कि किसकी गलती है किसकी नहीं है। कोर्ट में तो ये 20 साल नहीं तय होना, तब तक तो माल का पता नहीं क्या बन जाना। और दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो कानूनी नुक्ते के हिसाब से मैं बात करूँ कि कोई समय होता है, कोई टाइम होगा ये चेक करने का और बताने का कि माल सही नहीं है। आपने गाड़ी अंदर 26 तारीख को ली और 3 तारीख को बताया, 3 दिसंबर को बताया, मतलब लगभग 8-9 दिन बाद आपको पता चला कि आपका माल ख़राब है। आप आधा घंटा लो, 2 घंटे, 4 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, चलो लैब में भी कुछ भेजा होगा, कुछ भी है, 1 दिन 2 दिन में बता दो। 9 दिन में आपने डिसाइड करा कि किसको बलि का बकरा बनाना है, या आपने ये डिसाइड करा कि माल ख़राब है। इतने दिन में तो हो सकता है खड़े खड़े माल का कुछ हो गया हो, आप ही ने, आपकी बेवकूफ़ी से कोई माल ख़राब हो गया हो, और आपने, हो सकता है कि आपके बंदों ने वहाँ पर जो फैक्ट्री के बंदे हैं, प्लांट के बंदे हैं, उन्होंने अपने जगह ड्राइवर के गले मर दिया ये पूरा। अब कौन तय करेगा। और दूसरी चीज़ ये कि क्या इसमें भारत में कोई कानून नहीं है कि किसी भी गाड़ी पकड़ के आप अंदर खड़ी कर लो, खुद ही वकील, खुद ही जज, आपने खुद ही तय कर लिया कि माल ख़राब है और गाड़ी पकड़ ली, मैं नहीं छोड़ूंगा। आप इसकी FIR उल्टा कंपनी के ऊपर क्यों नहीं सकते कि गाड़ी छोड़ो भाई, तय होता रहेगा बाद में कि भाई किसनी गड़बड़ थी किसकी नहीं है, जांच बिठाओ, लेकिन गाड़ी तो छोड़ो। ये कौन सा तरीका है, आपने तो बंधक बना ली अंदर। ये कोई पुलिस ने गाड़ी थोड़ी कब्जे में ली है, या वो GST ने, ये तो फैक्ट्री वाले पकड़ के गाड़ी अंदर खड़ी कर ली। ये क्या तरीका है, इस पर कोई कानून नहीं है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके ज़्यादा पैसे वो गाड़ी पकड़ लेगा। क्या कर रही हैं हमारी जो एसोसिएशंस हैं इस मुद्दों को लेके, क्या कर रही हैं। मैंने तो कभी मुद्दा भी नहीं सुना इनके मुंह से ऐसे कि भाई हाँ ये मुद्दा, इसको सॉल्व करेंगे। क्योंकि जैसे ही व्यापारियों का नाम आता है सब गिड़गिड़ाने लग जाते हैं। सरकारों के सामने तो फिर भी बोल लेते थोड़ा बहुत,
लेकिन व्यापारियों का यहाँ मुद्दा आता है, उनसे कभी बात नहीं करेंगे, उनकी एसोसिएशन से कभी बात नहीं करेंगे, वहाँ हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं क्योंकि खुद को भी काम चाहिए उनसे। ट्रांसपोर्ट टीवी से मेरा यही अपील है, सर जी आप लोग जैसे भी करके मेरा गाड़ी खाली करवाएं और मुझे इंसाफ दिलवाएं। मैं गरीब ड्राइवर हूँ, मेरे पास अर्थ पूंजी कुछ है नहीं। ये लोग कंपनी का दावा है, कंपनी ऐसा बोलता है ड्राइवर माल मिक्सिंग कर दिया है। अभी उतना सारा माल हम कहाँ से मिक्सिंग करेगा। हल्दिया डॉग से मेरी गाड़ी चली है, आपका 24 तारीख को शाम को वहाँ से गाड़ी चली है, मेरी चालान मिला है हमको। 23 तारीख रात में लोड हुआ है, 24 तारीख रात में हमको चालान मिला है शाम का टाइम। और वहाँ से हमारी गाड़ी चली है आपका झारसुगड़ा के लिए, उड़ीसा झारसुगड़ा MSP कंपनी का लोड हुआ था। तो हर ग्रुप बोलता है काला काला माल, उसका वीडियो भी मैं ट्रांसपोर्ट टीवी को भेज रहा हूँ। तो मेरा ट्रांसपोर्ट टीवी से यही निवेदन है, ट्रांसपोर्ट टीवी मेरी मदद करे। अभी ट्रांसपोर्टर हम लोगों को सुबह से शाम तक खाली हैरेसमेंट करता है और हम लोग बोलते हैं तो हम लोग को खाली बोला जाता है कंपनी का तरफ से एक ही बात कि आप घर भाग जाओ, गाड़ी अभी आपका होल्ड है। हमको 26 तारीख को मेरा गाड़ी सैंपल हुआ था, 26 तारीख से लेके अभी तक खाली बोला जा रहा है गाड़ी होल्ड है, गाड़ी होल्ड है, गाड़ी होल्ड है। होल्ड का मतलब जब हम पूछते हैं सर जी होल्ड किस लिए है, किस कारण से, तो बोलता है आपका ट्रांसपोर्टर को सब कुछ मालूम है। तो जैसे हम ट्रांसपोर्टर को फ़ोन करते हैं तो बोलता है बात चल रही है, खाली होगा, लेकिन खाली नहीं कर रहे हैं ये लोग। तो ऐसा बात है। अभी मेरा मालिक, हम अब ब्रोकर जो अपने, हम पूरा प्रॉब्लम में पड़े हुए हैं। हमको ट्रांसपोर्ट टीवी से यही अपील है, हमको निकाला जाए यहाँ से जैसे भी करके, हमारी गाड़ी जिससे खाली हो। अभी ट्रांसपोर्ट वाले से जैसा हमारे मालिक ने बोला 7 दिन जाने के बाद कि भैया डिटेल लगेगा। जब से डिटेल मांगा तब से वो बोलता है तो आपका ड्राइवर मिक्सिंग कर दिया है माल में। अभी हमारे ऊपर इंजाम दिया जाता है माल मिक्सिंग का। मेरा गाड़ी में हार ग्रुप लोड है जो हल्दिया डॉग से आता है MSP प्लांट के लिए। और भी गाड़ियां हैं हमारी तरह यहाँ फंसी हुई हैं तो काफ़ी दिन से। तो ट्रांसपोर्ट टीवी से मेरी यही निवेदन है, हमने उनको टोटल डिटेल्स, लोकेशन वगैरह सब कुछ दिया, लेकिन अभी तक हमारा कोई समाधान अभी तक नहीं मिला है। GPS लोकेशन, ID, पासवर्ड, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो था हमने जो मांगा वो लोग सब कुछ दिया था, लेकिन उल्टा अभी उन्होंने हमारे ऊपर उल्टा मामला दर्ज कर दिया, उन्होंने उल्टा केस कर दिया है हमारे ऊपर। सबसे यही रिक्वेस्ट है हमारा, जिससे अपील सुना जाए और हमको न्याय दिलाया जाए ट्रांसपोर्ट टीवी की तरफ से। नमस्कार। और दोस्तों इसमें जो भी अगर बन पड़े जिससे कोई मदद दोस्त की कर सकें, कोई भी गाड़ी मालिक का नंबर हम स्क्रीन पर शेयर कर रहे हैं, कोई भी एसोसिएशन हो, कोई भी इनकी मदद कर सके ज़रूर कीजिए। नई गाड़ी है और अगर आपको बीमा आपकी गाड़ी का कराना है तो आपको पता है ट्रांसपोर्ट मॉल सबसे बढ़िया एक जगह है गाड़ी मालिकों के लिए, आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। और ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए, हम पे भरोसा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।